हेलो फ्रेंड्स, अभी हम 10th क्लास एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको पहले पत्र लेखन बताया और उससे पहले पेपर पैटर्न कैसा होता है हिंदी एग्जाम का, तो वो भी मैंने आपको बताया हो। अभी हम कहानी लेखन देखेंगे। कहानी लेखन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, प्रश्न क्रमांक 4, उसमें अ का दूसरा होता है। जो प्रश्न क्रमांक 2 है, सॉरी प्रश्न क्रमांक 4 है, उसमें अ का दूसरा हिस्सा जो होता है ये कहानी लेखन वाला होता है। इसमें सिर्फ कहानी लेखन नहीं होती, बल्कि इसमें गद्य आकलन भी होता है और विज्ञापन भी होता है। इसमें आप चारों में 3 ऑप्शन में से कोई एक आपको करना होता है। ये होता है 4 मार्क्स के लिए। आपको 4 मार्क्स इस पर होते हैं, 4 अंक इस पर होते हैं। तो कहानी लेखन वाला जो ऑप्शन होता है वो कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इस प्रकार से एक प्रश्न दिया जाता है। मैं प्रश्न पढ़ता हूं, आप उसको सुने। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। यहाँ पर 3 बातें हैं, आपने याद रखना है। एक तो ये कि आपने 60 से 70 शब्दों में लिखना है। दूसरा ये कि उसको उचित शीर्षक देना है, यानी अट्रैक्टिव टाइटल आपने उसको देना है। और तीसरा ये कि फिर बाद में आपने उस कहानी के बाद में क्या सीख मिलने वाली है, आपने वो भी लिखना है। यहाँ इस प्रकार से आपको उसके पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिस तरह से यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर भिखारी, भीख मांगना, एक व्यक्ति का रोज देखना, फूलों का गुच्छा देना, भिखारी का फूल बेचना, मंदिर के सामने दुकान खोलना, ये पॉइंट्स दे दिए गए। इन पॉइंट्स के आधार पर आपने कहानी लेखन करना है, और वो कहानी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो 60 से 70 शब्दों में होनी चाहिए। इस पर जो कहानी लिखी गई है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, उसको एक अच्छा सा शीर्षक दिया गया है, भिखारी बना दुकान का मालिक। इस तरह से उसको एक अच्छा सा टाइटल दिया गया है। अब इस पर कहानी लिखी गई है। कहानी आप जो है मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ। सेठ धनीचंद का रोज का नियम था, वे बड़े सवेरे नहा धोकर अपनी छड़ी उठाते और टहलते हुए मंदिर जा पहुंचते। दर्शन कर घर लौटते समय मंदिर के पास भीख मांगने वाले भिखारियों को ₹2 देते हुए घर लौटते थे। सेठ जी को कुछ दिनों से मंदिर के सामने बैठने वाले भिखारियों की कतार में एक नौजवान भिखारी दिखाई देने लगा था। वह भी दूसरे भिखारियों की तरह हाथ फैलाकर भीख मांगता था। वे सोचते थे कि यह हट्टा कट्टा नौजवान इस तरह भीख क्यों मांग रहा है। एक दिन सेठ जी के मन में एक बात सूझी। उन्होंने माली की दुकान से ताज़ा फूलों का एक बड़ा सा गुच्छा लिया। मंदिर में प्रवेश करने के पहले उन्होंने ये गुच्छा उस नौजवान भिखारी को दे दिया और मंदिर में चले गए। लौटते समय उस दिन उन्होंने भिखारियों को पैसे नहीं दिए और सीधे घर चले गए। नौजवान भिखारी इतने सारे ताजे फूल पाकर चकित रह गया। सोचने लगा क्या करे उन फूलों का। तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना बेच दिया जाए इन फूलों को। वो भिखारियों की कतार से उठकर मंदिर के दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ और उन फूलों को 1-1 रुपए के भाव से बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके सारे फूल बिक गए। अब उस भिखारी को कमाई की ये तरकीब सूझ गई। अब जमा हुए पैसों से वो खुद बाजार से फूल खरीद कर मंदिर के पास बेचने लगा। इससे उसे कुछ अच्छे पैसे मिलने लगे। इस तरह धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया और उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। आज मंदिर के सामने फूलों की जो दुकान है, उस दुकान का मालिक वही नौजवान भिखारी है। अब इस प्रकार से ये हो गई कहानी। फिर आपने सीख क्या मिलने वाली है, इस पर वो लिखना है। सीख, किसी का मामूली सहारा भी किसी की किस्मत बदल सकता है। ये आपने उस पर सीख लिख दी है। तो इस प्रकार से आपने कहानी, ये कहानी जरा ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखना है आपने, थोड़ी छोटी कहानी लिखना है। 60-70 शब्दों में हो जाना चाहिए, यानी आपके 1 सवा पेज 1.5 पेज तक वो कहानी जा सकती है। इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ये और एक कहानी यहाँ पर दी गई है, आप उसको यहाँ पर इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से पढ़िए और यहाँ उस पर जो लिखी गई कहानी है उसको भी पढ़े। तो आपको उससे एक अच्छा जो है एक वो मिलेगा। आपको जो है सीखने के लिए कुछ एक मौका होगा और आप उसके मुताबिक कहानी
लिख सकते हैं। तो ट्राई कीजिए इस तरह की कहानियां लिखना। आई होप आपने ये कहानी को समझ लिया होगा और कहानी लेखन में आपको इससे कुछ आसानी होगी। इसके बाद में आपको गद्य आकलन और फिर विज्ञापन लेखन वगैरह, फिर निबंध लेखन भी बताऊंगा। साथ में जो है पद्य विभाग में किस तरह के प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।